नमस्कार गाइस। आज बड़ी दुविधा है क्योंकि आज मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वॉइस रिकॉर्डिंग होने वाली है, वॉइस मैसेज होने वाला है, वॉइस प्रवचन। तो ज़िंदगी को खुल के कैसे जिए, आज का सवाल ये है। देखिए, ज़िंदगी तो सबको मिली हुई है, कीड़े मकोड़ों को भी मिली हुई है, पौधों को मिली हुई है, चिड़ियों को मिली हुई है, कुत्तों को मिली हुई है, गाय को मिली हुई है, भैंस को मिली हुई है। बस हम अपनी ज़िंदगी को खुल के नहीं जी पाते जैसे इंसान जी सकता है। इंसान से बेहतर ज़िंदगी जीना कोई जानता नहीं है। उतना जितना मीनिंगफुल काम हम करते हैं ना, उससे ज़्यादा उतना कोई जानवर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ के लिए जीते हैं, खुद के लिए जीते हैं। उनका यही रहता है कि उनका सर्वाइवल हो सके, वो बस अपने सर्वाइवल के लिए जीते हैं। हम इंसान जो है अपने परिवार के लिए भी जीते हैं, अपने खुद के लिए भी जीते हैं, अपने सोसाइटी के लिए भी जीते हैं। तो सोसाइटी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जो सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, हम सोसाइटी के लिए क्या चीज़ है, हमारी क्या पोजीशन है सोसाइटी में, ये बहुत हमारे लिए मैटर करता है। खुश हमेशा कैसे रहे, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी सोचता है तो कुछ बातें दोहरा दूँ यहाँ पे कि सजदा करना सीखो, सजदा लोग झुकना सीखो ईश्वर के सामने। ईश्वर के सामने झुकना सीखो और दुनिया में हर किसी को प्यार करना सीखो। भले तबीयत खराब हो या सही हो, भले तबीयत खराब हो या सही हो, जिंदगी को खुल के जियो। आपको मेरे गुरुजी उन्होंने मुझे कुछ टास्क दे दिए थे, उसमें से एक था चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे मैंने कल सेलिब्रेट किया था। चिल्ड्रंस डे मैंने सेलिब्रेट किया था, कुछ बहुत सारी टॉफी खरीद के लाया था, कार्टून देख के थे, ड्राइंग्स करी थी, उसको झूला खेला था। तो वैसे आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग गाइस। तो ज़िंदगी हर किसी को मिलती है, पेड़ को, पानी को नहीं, चिड़ियाओं को, जानवरों को, गाय को, भैंस को, कुत्ते को, और सब उसे खुल के जी नहीं सकते। ये जीते भी है। कुत्ते को देखो, रोटी मिलते ही कैसे पूंछ हिलाने लगता है। जैसे अपना उनका मालिक जब आता है बिस्किट देता है तो कितने खुश हो जाते हैं। और एक तो इंसान है, हमें कितना भी सोना चांदी मिल जाए, हम खुश नहीं होते, हमारी भूख नहीं मिटती। जो सबसे बड़ा ख़जाना हमें मिला हुआ है वो हमारा शरीर से बड़ा ख़जाना कुछ नहीं है। ये सारे दुख का कारण भी है और सारे सुखों का कारण भी है। मेरे गुरुजी कहते थे कि अगर आपको कोई कार मिल रही हो, ऐसे सपोज फरारी मिल रही हो, और उसके बदले में आपको अपना एक पैर काट के देना पड़े, तो क्या आप दे दोगे? और जवाब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाड़ी तो आती रहेगी जीवन में, और जीवन शरीर का कोई अंग कट जाए तो वापस नहीं आने वाला। एक नशा करने वाले और एक भक्ति करने वाले, दोनों का पर्पस सेम होता है। एक बलि बाहर जाता हो और एक मंदिर जाता हो, और दोनों सुख शांति की तलाश में होते हैं। जीवन को खुल के जीना चाहिए। याद करो लास्ट टाइम अपने पानी पूरी कब खाई, या लास्ट टाइम आपने तेज़ रफ्तार में मोटरसाइकिल कब चलाई होगी, या कब आपने नए कपड़े खरीदे होंगे, नई घड़ी खरीदे होंगे, और उसे पहनकर आपको एकदम फुलफिलमेंट महसूस हुआ होगा। पर बात एक बार ये चीज़ें कर लो ना, उसके बाद दूसरी बार करने में मज़ा नहीं आता। जीवन एक अनमोल रतन है, इसे मत खोइए। नशे में डूबकर, पूरा दिन सोकर, फालतू चीज़ें करके, दुश्मनी पाल के, दुश्मन बना के, इन चीज़ों को मत खोइए। सबसे प्यार कीजिए, सबको गले लगाइए, सबका ख्याल रखिए। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। बेटर डॉग और कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन एट स्ट्रीट। आप देखिए कि आपके घर के बाहर जो पौधा उगा हुआ है उसमें आज फूल लगे हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है।
पहले मैं ये करता था कि संडे आते ही संडे को बॉटल खोलता था और साथ में कुछ चिप्स वगैरह ले लेता था। अब वो करना भी छोड़ दिया है। मैंने नशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि जब ज़िंदगी का नशा हो जाता है ना तो दूसरे नशे कोई काम के नहीं रहते। अभी 5 मिनट ही हुए हैं कि मैं थक गया हूँ। पता नहीं कैसे पहले मैं नहीं थकता था। आजकल नई मूवी देखी मैंने, सितारे ज़मीन पर है, वो थोड़ी सी देखी मैंने। और एक और मूवी देखी सैयारा, दोनों कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल का डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है, पर देखूँगा ज़रूर दोनों। बारिश का सीज़न है बस फिर भी गर्मी बहुत होती है। मन करता है कूलर चला के बैठा रहो, पर कूलर की आवाज़ की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। ढेर सारी किताबें रखी हुई है पर पढ़ने का टाइम नहीं है। सोच रहा हूँ एक बार कॉलेज ख़त्म हो जाए, डॉक्टरी मिल जाए तो शायद खुशियाँ भी मिल जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसान होने वाला है ये सब। कॉलेज, पता नहीं कॉलेज लाइफ कैसे होती होगी। मैंने घर में पूछा कि मम्मी से पूछा कॉलेज लाइफ कैसी होती है, तो मम्मी ने कहा कि जैसा स्कूल लाइफ होता है वैसे कॉलेज लाइफ होता है। आज का टॉपिक हम रखते हैं फिटनेस। फिटनेस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि फिटनेस के बिना हमारा कुछ वजूद नहीं। मैंने पहले एक जिम ज्वाइन किया था, 1 महीना ज्वाइन किया, उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि मुझे और कुछ मीनिंगफुल नहीं दिख रहा था, मेरा पेट कम ही नहीं हो रहा था। आप बोलोगे तो बेवकूफ़ी है कि 1 महीने में कहाँ कुछ हो जाता है, पर आपको ऐसी मशीन नहीं थी जो उससे पेट कम हो सके, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं लिखता हूँ, मेरे दिल में जो आता है वो लिख लेता हूँ। पोएम्स लिखी मैंने, कविताएँ लिखी मैंने। नींद बहुत आती है मुझे। मैं साइकेट्री की दवाई खाता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तब नींद नहीं आती, जब जागने की कोशिश करता हूँ तब नींद आती है। पूरे दिन भर ही सोता रहता हूँ, कुछ मीनिंगफुल नहीं दिख रहा मुझे लाइफ में। एक किताब मैंने पढ़ी थी अल्केमिस्ट की स्टोरी से ज़्यादा मुझे छू गई उसके राइटर की स्टोरी, कि उसके राइटर को जब उसने अपने घर वालों से बताया कि वो राइटर बनना चाहता है तो उसे पागल खाने में भेज दिया गया। और जहाँ उसे बिजली के झटके देते थे, और वहाँ से निकल के उसने अपनी किताब लिखी और दुनिया भर में फेमस हो गया। मैं भी किसी ऐसी मोमेंट का वेट करूँ कि कब मेरी किताब निकलेगी और दुनिया भर में फेमस हो जाएगी। एक गाना को सुन रहा था मैं, डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, उस पर जिम्मेदारी गिल्टी है मेरी जिंदगानी, जो भी है गिल्टी है मेरी। साबुन की शक्ल में मेरा तो निकला झाग चल भाग 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 ऐसे ही कुछ गाना था। लोग क्या क्या बनाते हैं ना, काश मैं भी ये सब चीज़ें बना सकता। मैं खुद को संदीप माहेश्वरी या ओशो समझ रहा हूँ। जो एक बार बोलते हैं तो फिर वो इतना मीनिंगफुल बोलते ही जाते हैं। गाइस, हाँ
मैं सपने देखता हूँ, बहुत बड़े बड़े सपने, कि मेरे पास ये घड़ी होगी तो मैं शायद खुश हो जाऊँ, मेरे पास ये गाड़ी होगी तो मैं खुश हो जाऊँ, मेरे पास ये बंगला होगा तो खुश हो जाऊँ, कि मेरे पास। पर मुझे नहीं लगता कि ये खुशियाँ मुझे देने वाली है। असलियत में ये सिर्फ ख्वाब है। जो असलियत में आप बनेंगे तो पत्थर ही बनेंगे, ये सब ख्वाब है। जो असलियत में आएंगे तो पत्थर आप बनेंगे। जीवन को खुल के जियो, हर एक पल को। उस मोमेंट की तलाश मत करो कि इस मोमेंट में खुश हो जाऊंगा, उस मोमेंट में खुश हो जाऊंगा। ये सब भ्रम है, ये सब इल्यूजन है। पानी पी रहे हो तो पानी ऐसे पियो कि जन्म जन्म से प्यासे हो। खाना खा रहे हो, खाना ऐसे खाओ जैसे जन्मों जन्मों के भूखे हो। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं पढ़ा या आखिरी बार पढ़ रहे हो। ये जो देह है ना, ये जो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि शोक के योग्य वो नहीं जिनके लिए तू शोक मनाए, पंडित जैसे भोले वचन और सच्चे ज्ञान से मुंह चुराए। देह के अग्नि काल जलाए काल हो जाए। ज्ञानी रोते नहीं कोई जगत में आए या जगत से जाए। जो काल है जो देह की अग्नि जलाएगा और बुझाएगा। इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये जो देह है ये सारे दुख का कारण है और सारे सुखों का कारण है। इसको बहुत संभाल के रखिए। जॉगिंग पे जाइए, वॉकिंग पे जाइए, अच्छा फूड खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, प्रोटीन वाली डाइट खाइए। अच्छे संबंध बनाइए लोगों से, फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे लोगों को अपना फ्रेंड बनाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कोई हॉबी ज्वाइन कीजिए, म्यूज़िक स्टार्ट कीजिए, डांस स्टार्ट कीजिए, राइटिंग स्टार्ट कीजिए, कोई हॉबी ऐसे डेवलप कीजिए। तो फिर आपका इस जीवन जीना जो है मीनिंगफुल बन जाए। कुछ लोग होते हैं जो परिवार के लिए अपने आप को बांध के रखते हैं, पूरा टाइम पैसा कमाने में रहेंगे या फिर अपने फैमिली के साथ फैमिली का ही ख्याल करते रहेंगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन लोगों की, बुजुर्ग जो कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो पूरी ज़िंदगी में बस पैसा कमाना, धंधा करना यही करते रहते हैं। और कुछ औरतें ऐसी होती है जो पूरा टाइम अपने बच्चों को संभालती रहती है, खुद के लिए टाइम नहीं निकालते। तो दोनों सिचुएशंस के अगेंस्ट हो। जब मैं क्लास 7th में था तब एक बच्चा होता था जो मेरे वहाँ पे एक लड़का था जो मेरा सामान चोरी कर लेता था। मेरे पेन वगैरह मेरे बैग से निकाल लेता था और फेंक देता था या फिर खुद रख लेता था। तो मैंने एक छोटा सा ताला लिया तो अपने बैग में लगा देता था, मैं छोटा सा ताला लगा देता था। पर पता नहीं कि मैं उससे कभी लड़ा ही नहीं। कोई रीज़न की वजह से मैंने उसे पलट के मारा नहीं, पीटा नहीं उसे, पता नहीं, मैंने लड़ाई नहीं करी थी उस समय, बस वो ताला लगा के रखता था। ऐसा लगता है कि जीवन में हम लड़ नहीं रहे, हमें लड़ना चाहिए जीवन में। पर आपको अपने दिल पे वो ताला लगा के रखा है जिस वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हो, सिर्फ एक गिल्ट में डूबते जा रहे हो, एक डर में डूबते जा रहे हो। तो लड़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा कुत्ता है, वो घर से भाग गया। तो हम लोग, मैं तो खुश हो गया कि चलो बला टली, ऐसा सोचा मैंने। फिर एक हफ्ते बाद उसके रोने की आवाज़ आई तो मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। एक घर में एक जाली लगी हुई थी, मतलब पौधे रहते हैं ना, उसे कहते हैं फ्लावर बेड के इर्द गिर्द एक जाली लगी हुई थी और उसके अंदर वो था। उसके दोनों पैर टूट गए थे, मतलब सामने के दोनों पैर टूट गए थे। मैंने उसे वहाँ से निकाला, मतलब वो घूम के आया, वहाँ से निकला और फिर मैंने उसे बाहों में उठाया और अपने घर ले गया। और फिर हमने वेटनरी डॉक्टर को बुलाया उसका इलाज कराने के लिए। उसके पैर में उन्होंने वो कुछ लकड़ी ली और उसके पैर को टेप कर दिया बैंडेज से, उसके पैर में बैंडेज बांध दिया। कुछ महीने में वो ठीक हो गया, 1-2 महीने में वो ठीक हो गया। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि
जीने की जो चाहत है ना, इसे कम होने मत दो। आपको ज़िंदा ही रखेगी ये चाहत। ये जो चाहत है वो ज़िंदा रखेगी आपको। मैंने कहीं सुना था कि एक बच्चा जो जस्ट पैदा हुआ है, उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा रखे थे, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था, तो गलती से वो मास्क जो है उसके मुंह से निकल गया था। तो उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उस मास्क को पकड़ के अपने मुंह में से दबा के रखा था, मुंह से लगा के लिया था ज़बरदस्ती। तो ये देख के वहाँ के डॉक्टर्स बहुत चौंक गए कि इतना छोटा सा बच्चा जिसमें जस्ट कॉन्शियसनेस थोड़ी सी है, वो अपनी जान बचाने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क को पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिन्हें जो जी नहीं पाते, जीना नहीं चाहते और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, हाथ काट लेते हैं, लटक जाते हैं वगैरह वगैरह। तो जीने की चाहत होनी चाहिए हर मनुष्य में। इस चाहत के बिना हम रह नहीं सकते। जीने के लिए ना हरदम फाइट करना पड़ता है अपने हक के लिए। या तो पॉलिटिक्स खेलते रहो, तो फाइट करते रहो। मेरे पास एक किताब है पॉलिटिक्स की, उसमें लिखा जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जी सकते हैं, ज़िंदगी को कैसे जी सकते हैं पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके। उसके बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कभी। हाँ, मैंने गीता पढ़ी, पर मुझे गीता थोड़ी बहुत ही समझ में आई। उस हिसाब से मैंने अपनी ज़िंदगी बदल ली थी। मैं बहुत धार्मिक हो गया था और मैंने नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर एक दिन हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी पैर की हड्डी टूट गई। पैर टूट गया और डॉक्टर ने बोला कि नॉनवेज खाना पड़ेगा अगर उसे पैर को जोड़ना है, तो उसके ताकि प्रोटीन मिले और पैर जुड़ जाए। और मैंने नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया और फिर मेरा पैर ठीक भी हो गया, पर मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि वो कल्चरल आइडेंटिटी है। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, नॉनवेज खाना एक कल्चरल एक्टिविटी है। आप अपने कल्चर से दूर नहीं भाग सकते हो। अगर उतना विल पावर होगा आपके पास, तभी आप भाग पाओगे। मैंने बचपन से सपना देखा था डॉक्टर बनने का। जब मैं क्लास 11th में आया तब कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आई, मेरे सारे सपने टूट गए। सपने टूटने का मतलब ये नहीं होता कि हम टूट जाए। हम जी रहे ज़िंदगी, हम खुश रह सकते हैं, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। सपने बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, इसलिए सपनों पे उतना ध्यान मत दीजिए। मैंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया, उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। मेरे जो टीचर्स थे वो ठीक से पढ़ाते भी नहीं थे, बस कुछ ना कुछ लिखवाते रहते थे और बस हो गया, बस डिक्टेशन कराते थे। आपका स्कूल लाइफ कैसा गया? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी स्कूल लाइफ बहुत बेकार थी, एक्सेप्ट इन 11th क्लास, जब मैं कुछ स्पीच वगैरह देता था। स्पीच नहीं देता था, वो था हाँ, न्यूज़ पढ़ता था और थॉट बोलता था असेंबली में। उस वजह से मैं बहुत पॉपुलर हो गया था। और ये मेरे लिए एक मीनिंग होता कि रोज़ वो लिख के लाओ और बोलो। रोज़ नहीं, महीने में 2 बार, महीने में समझो 2 हफ्ते लगता होगा, तो महीने में 14 दिन सब वो ये करना पड़ता था। 14 दिन भी नहीं, शायद 7 दिन, महीने में शायद 7 दिन। तो मज़ा आता था बहुत। मुझे याद है कि मैं एक बहुत बेकार स्कूल में जाता था।
और उस स्कूल में मैं जाता था तो मेरी मम्मी जो थी वो मिठाई रखती थी एक मेरे टिफ़िन में, और ब्रेक टाइम पे मैं वो मिठाई खा लेता था, और वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम हुआ करता था। मतलब स्कूल में मैं बुली किया जाता था और लंच टाइम में मैं वो मिठाई खा के खुश हो जाता था। तो आप तो शायद ऐसा एक बुक में भी लिखा है, कांट हर्ट मी, ये बुक है, उसमें वो कहते हैं कि आपके पास एक जार ऑफ कुकीज़ होना चाहिए, एक मेंटल जार ऑफ कुकीज़, असली नहीं, मेंटल, तो जिसमें आपके जो भी अच्छे पल है जीवन के वो आपको याद आ रहे हैं, और उन पलों को याद करके आप खुश हो सको और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से भाग सको अपने प्रेजेंट सिचुएशन से डील कर सको पुरानी खुशी वाली बातों को याद करके। हेल्थ पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये देखो कि आपके नाखून कितने बड़े हो रहे हैं, ये देखो कि आपके बाल कितने बड़े हो रहे हैं, ये देखो कि आपका बॉडी में फैट कितना है, आप कितने मोटे हो। एक आता है इंटरनेट पे बॉडी मास कैलकुलेटर, BMC, तो उसमें आप अपना हेल्थ डालोगे, अपना हेल्थ नहीं, हाइट डालोगे और वेट डालोगे, तो आपका बॉडी की कंडीशन पता चलेगी। तो आप न्यूट्रिशन वाले में हो, या फिर आप माइल्ड न्यूट्रिशन वाले हो, या फिर आप ओबेसिटी में हो, तो ये आपको पता चलेगा। रोज़ 2 लीटर पानी पीजिए, रोज़ 2 लीटर पानी पीजिए, और ऐसा खाना खाइए जिसमें प्रोटीन हो, कम से कम, जिसमें रोज़ दाल खाओ, रोज़ हरी सब्जी खाओ, रोज़ अंडे वगैरह खाओ, रोज़ फ्रूट्स खाओ, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। बुक्स पढ़ो, दिमाग को साफ करने के लिए बुक्स पढ़ो। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी, तो उसमें जो टीरियन लैनिस्टर उसका नाम है शायद से, वो बुक्स पढ़ता रहता है पूरा टाइम, क्योंकि वो एक बॉनर रहता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, पर वो बुक्स पढ़ के अपने आप को इतना स्मार्ट बना देता है कि वो उन बुक्स का स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके वॉर वगैरह भी जितवाता है अपने हाउस को, लैनिस्टर्स को वो वॉर भी जितवाता है। मैं इतना गलत प्रोनाउंसिएशन कैसे कर लेता हूँ मुझे नहीं पता। खैर, मेरी किताब आएगी सितंबर में, तो आप पढ़ना जरूर। मुझे अपने आप को पूरी तरह से बदलना है, मुझे अपने आप को, तो धीरे धीरे करके चेंज आएगा। मैं सुबह 5 बजे उठना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे 10 बजे सोना पड़ेगा। 10 से 5 कितना होता है? 10 से 9, 9 से 8, सॉरी गलत गिन रहा मैं, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, छोड़ो जितने भी घंटे होते होंगे, मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है। तो 5 बजे, 10 बजे सो जाऊँ और 5 बजे उठूँ, जबकि 10 बजे तो मेरा डिनर होता है। जीवन में ना अपने दिल में इसको जगा के रखना पड़ेगा, प्यार को जगा के रखना पड़ेगा अपने सीने में, और ये प्यार किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, ये होना चाहिए दुनिया के प्रति, ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति। एक ग्रैटिट्यूड
प्लस लव का ऐसा कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। मैं जब एक दुकान में जाता था राशन लेने के लिए, राशन लेने एक्चुअली नहीं जाता था वहाँ पे, वो चिप्स वगैरह लेने के लिए या फ्रूटी लेने के लिए जाता था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से हम ऐसे सामान लेते थे। वहाँ पे एक डॉगी रहती थी, मैं डॉगी को बिस्किट डाल देता था वहाँ पे जो डॉगी होते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। मुझे मज़ा कब आया अपने फ्रेंड के साथ, एक वो होता है एक कार्स रहती है उस गेम में छोटी छोटी, उस छोटी कार में बैठ के एक दूसरे को ठोकना पड़ता है। ये मॉल वगैरह में होता है ये चीज़। तो मॉल गए थे हम, मैं अपने फ्रेंड के साथ मॉल गया था और वहाँ पे हम एक दूसरे को ठोक रहे थे वो गाड़ी में बैठ के मज़ा आ रही थी बहुत। और मज़ा तब आया जब मैंने वो अश्लील किस्म की नावल लिखी। उसमें एक से गंदे से जोक थे। एक जोक मुझे याद आ रहा है, मैं बोलूँगा नहीं, मैं नहीं बताने वाला। आप वो खुद किताब पढ़ लेना और खुद ही वो जोक जान लेना। म्यूज़िक मुझे पसंद है, मैं गाना सुनता रहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने गाना सुना, उस गाने के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला। वो गाने का बोल बहुत अच्छे थे, मैंने तो नहीं बताना मुझे, पर कुछ गाने के बोल जो होते हैं हमारे हमें छू के दिल को छू लेते हैं। एक गाना था, उस गाने का नाम है झुक गया आसमान, मिल गए दो जहां, हर तरफ है मिलन है समा, डोलियां है सजी, पढ़ने को आया खुदा खुद यहाँ, हमारी अधूरी कहानी। ये गाना बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे। और उसमें सारे विजुअल्स वगैरह है ना, उसमें कोई गार्डन टाइप का एक मैदान है जिसमें बहुत सारे फूल उगे हुए हैं, ऐसा कुछ दिखाए थे उसमें। इसके भी बोल बहुत अच्छे थे। एक और गाना है मलंग मलंग करके कोई गाना है, उसमें उसके बोल पता कैसे थे, मैं फलक से आया तुझको जो पाया, टकराया रब से तेरी चाह में, तू ही इंतदा है तू ही सुकून है, जीना है तेरे पनाह में, मलंग मलंग मैं तेरे लिए हूँ मलंग मैं। ये कुछ गाने दिल को बिल्कुल छू लेते हैं। कुछ फ़िलासफ़ीज़ होती है, मैं फ़िलासफ़ीज़ भी पढ़ता हूँ। फ्रेडरिक नीचे उन्होंने जो कहा था, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर एनी हाउ, जिसके पास जीने का एक मकसद है ना, जीने का एक गोल है लाइफ में, तो वो किसी भी हद तक गुजार सकता है, वो किसी भी चीज़ को सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइवल से याद आया, मैं एक शो देखता था हाउस ऑफ कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है। उसे मैंने 3 सीज़न तक देख लिया था और उसके आगे मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मैं चीज़ों को ना ज़्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाता। गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने 2 सीज़न तक देखा है, पर जो स्ट्रेंजर थिंग्स है मैंने पूरी की पूरी देखी, क्योंकि हम उस चीज़ से उतना अटैच नहीं हो पाते कुछ चीज़ों से। मैं कुछ चीज़ों से अटैच नहीं हो पाता। जैसे चाणक्य नीति मैंने आधी ही पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ पाएगा। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी भी मैंने थोड़े चैप्टर्स पढ़े हैं, तो मैं किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। क्या हाउस ऑफ कार्ड्स की जो थियरीज़ है वो दिल को छू जाती है। उसमें ऐसा किसी ने कमेंट किया था हाउस ऑफ कार्ड्स के ट्रेलर में कि दिस मैन कैन सर्वाइव इवन अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, कि आदमी एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को भी सर्वाइव कर सकता है। फ्रैंक अंडरवुड की बात हो रही थी। तो ऐसा पावरफुल बनना चाहिए हमें लाइफ में, ऐसा पावरफुल बनना चाहिए कि हम एक बुरी से बुरी सिचुएशन को झेल सकें। ठीक है गाइस, इस वीडियो को मैं अभी बंद कर रहा हूँ, सॉरी ऑडियो को मैं बंद कर रहा हूँ। ओके बाय।